अगर आपकी जिंदगी में वो इंसान गिर गया जिस पर आपकी पूरी दुनिया टिकी थी, तो क्या आप संभल पाएंगे? युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध हमारे परिवार में होते हैं, कुछ हमारे करियर में और कुछ हमारे अंदर। आज हम समझेंगे भगवद गीता का एक ऐसा श्लोक जो हमें सिखाता है, जीत सिर्फ ताकत से नहीं, सही व्यक्ति की रक्षा से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम भगवद गीता के श्लोक को आज के जीवन से जोड़कर देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। गीता श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं। तनाव अपने चरम पर है। उसी समय दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देता है, तुम सब अपनी अपनी जगह पर डटे रहो और हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करो। सोचिए, हजारों योद्धाओं की सेना में दुर्योधन सिर्फ एक व्यक्ति की रक्षा पर इतना जोर क्यों दे रहा है? क्योंकि वो जानता था, अगर भीष्म गिर गए तो उसकी पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा। जीवन का पहला सबक, हर सिस्टम का एक पिलर होता है। आपकी जिंदगी में भी कोई एक ऐसा स्तंभ है। हो सकता है वो आपके माता पिता हों, कोई गुरु हो, आपकी सेहत हो या आपका आत्मविश्वास। अगर वो स्तंभ मजबूत है तो तूफान भी आपको गिरा नहीं सकता, लेकिन अगर वही कमजोर पड़ गया तो छोटी सी समस्या भी आपको हिला सकती है। दूसरा सबक, सिर्फ आगे बढ़ना काफी नहीं, सही चीजों की रक्षा करना भी जरूरी है। आज की दुनिया हमें सिखाती है, भागो दौड़ो आगे बढ़ो जीत लो। लेकिन गीता कहती है, पहले पहचानो कि आपकी ताकत क्या है और उसकी रक्षा करो। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका भीष्म है आपका फोकस। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका भीष्म है आपकी ईमानदारी और ग्राहक का भरोसा। आप परिवार चला रहे हैं तो आपका भीष्म है आपसी विश्वास। अगर ये गिर गया तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। तीसरा सबक, टीम वर्क की असली ताकत। दुर्योधन ने कहा, तुम सब मिलकर रक्षा करो। युद्ध में अकेला योद्धा नहीं जीतता, जीतती है रणनीति, जीतता है समन्वय। आपने देखा होगा, अगर आपकी जिंदगी में वो इंसान गिर गया जिस पर आपकी पूरी दुनिया टिकी थी, तो क्या आप संभल पाएंगे? युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध हमारे परिवार में होते हैं, कुछ हमारे करियर में और कुछ हमारे अंदर। आज हम समझेंगे भगवद गीता का एक ऐसा श्लोक जो हमें सिखाता है, जीत सिर्फ ताकत से नहीं, सही व्यक्ति की रक्षा से मिलती है। चौथा सबक, मनोबल ही असली शक्ति है। भीष्म सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो कौरव सेना का आत्मविश्वास थे। जिंदगी में भी ऐसा होता है, कभी कभी आपकी डिग्री नहीं, आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका आत्मबल ही आपको जिताता है। अगर आत्मबल गिर गया तो सब कुछ होते हुए भी आप हार सकते हैं। अब खुद से सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी का भीष्म कौन है? क्या आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? क्या आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या आप अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिता रहे? क्या आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं? याद रखिए, जिस चीज पर आपकी जीत टिकी है उसे सुरक्षित रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गहराई से समझिए, दुर्योधन भले ही अधर्म के पक्ष में था, लेकिन उसकी रणनीति गलत नहीं थी। गीता हमें यह भी सिखाती है, ज्ञान हर जगह से लिया जा सकता है। अगर आपका दुश्मन भी कोई सही बात कहे तो उसे अपनाने में संकोच मत कीजिए। आज का कुरुक्षेत्र हमारा मन है। हर दिन हमारे अंदर युद्ध चलता है। आलस्य बनाम मेहनत, डर बनाम आत्मविश्वास, संदेह बनाम विश्वास। इन सब के बीच आपका भीष्म है आपका निर्णय। अगर आपका निर्णय कमजोर है तो आपकी पूरी जिंदगी डगमगा जाएगी। जब भी जिंदगी में बड़ा लक्ष्य तय करो, पहले ये तय करो तुम्हारी ताकत क्या है और उसकी रक्षा कैसे करनी है। क्योंकि जीत हमेशा सबसे ताकतवर की नहीं होती, जीत उसकी होती है जो अपने मूल स्तंभ को बचाए रखता है। जिंदगी के युद्ध में जीतने से पहले ये तय कर लो, तुम्हारा भीष्म सुरक्षित है या नहीं। अगर वो सुरक्षित है तो कोई भी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। कई बार हम बहुत टैलेंटेड होते हुए भी हार जाते हैं, क्योंकि हमारी टीम बिखरी हुई होती है। पर जब टीम एक लक्ष्य के लिए खड़ी हो जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।